हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपका अपना रविकांत शर्मा। आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी एकदम आपके मन में हलचल मच गई होगी कि सर जी अब ब्लूप्रिंट आ चुका है, मॉडल पेपर का तर्ज आ चुका है, किस प्रकार से अपना पेपर होगा, पेपर में कैसे कैसे आएंगे प्रश्न, कहां से कैसे कैसे आएंगे प्रश्न। आज आपके मन में यही खलबली चल रही होगी। उन्हीं मुद्दों पर चर्चा आज हम करने वाले हैं कि क्या पढ़ें, क्या पढ़ें। फिजिक्स हो सब्जेक्ट, चाहे बायो हो चाहे मैथमेटिक्स हो, सभी विद्यार्थियों के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है, सभी विद्यार्थियों के लिए इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। क्या पढ़ें, क्या पढ़ें, केमिस्ट्री में क्या पढ़ें, मैथमेटिक्स में क्या पढ़ें, बायो में क्या पढ़ें, इंग्लिश में क्या पढ़ें और ऑप्शनल सब्जेक्ट में अपन क्या पढ़ें। ऑप्शनल सब्जेक्ट का मतलब है हिंदी और इंग्लिश में अपन क्या पढ़ने वाले हैं। ये सारी चीजों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। कैसे कैसे आपके प्रश्न आएंगे, कौन से चैप्टर से प्रश्न आएंगे, कौन से चैप्टर अपने को पढ़ने चाहिए और एग्जाम के दौरान अब क्या रणनीति आपको बनानी है, तो इन सभी पर चर्चा करेंगे मैं और आपके प्रिय खेताराम चावड़ा सर। तो तालियों के साथ एक बार सभी स्वागत करेंगे खेताराम चावड़ा सर का। और आपको आज हम विस्तृत चर्चा करने वाले हैं जो राजस्थान बोर्ड ने आपको खुशखबरी दी है कि किस प्रकार से आपके पेपर का पैटर्न रहेगा। जी खेताराम चावड़ा सर। बिल्कुल, नमस्कार सभी विद्यार्थियों को। जैसा कि सर आज विद्यार्थियों में बहुत उत्साह देखा गया और बार बार विद्यार्थी भी कमेंट करते थे अपने लाइव क्लास के दौरान कि सर हमें हमारी पढ़ने की मतलब एक शैली बनाएं, स्ट्रेटेजी बनाएं और हम कैसे पढ़ें इसका एक वीडियो बनाएं। तो बिल्कुल, हमने आज ब्लूप्रिंट के साथ साथ हाँ अपन बच्चे की रणनीति पर भी चर्चा करने बिल्कुल, वाले हैं। मैंने उनको वादा किया, मैंने कहा एक बार ब्लूप्रिंट आ जाए उसके बाद हम आपको बताएंगे कि किस सब्जेक्ट को कितने घंटे टाइम देना है और आपके पढ़ने की क्या रणनीति रहेगी और किस तरह से पढ़ना है। तो वो शुभ घड़ी आ गई है। आज माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 2022-23 वाले सेशन के लिए ब्लूप्रिंट सभी विषयों का जो है वो लॉन्च कर दिया, जारी कर दिया है। तो अब ब्लूप्रिंट का मतलब सर कई विद्यार्थी कमेंट करते हैं लाइव क्लास के दौरान कि सर ये ब्लूप्रिंट क्या है। उनको लगता है कोई नीले कलर का पेपर होगा। अच्छा। तो ऐसा नहीं है। ब्लूप्रिंट का मतलब होता है एक आधार कि बोर्ड जो परीक्षा आपकी होगी वो इन इस तरह से इन आयामों को मद्देनजर रखते हुए आपकी बोर्ड परीक्षा होगी। बिल्कुल सर। और मैं एक और बात बता दूं विद्यार्थियों को, कई बार बार कमेंट भी आएंगे, अब आएंगे, पहले नहीं आते थे अब आएंगे। वो ये पूछना चाहेंगे कि सर बोर्ड में पेपर कैसा आएगा। बिल्कुल सर। तो मैं सभी से एक बार निवेदन करूंगा कि बोर्ड परीक्षा में बोर्ड ने आज ही हर एक विषय का सर मॉडल पेपर भी जारी किया है। तो विद्यार्थी वहां से नमूना प्रश्न नमूना है वो पेपर का, जैसा इसी प्रकार का पेपर वहां पर बनने वाला है। तो आप सभी धैर्य से, जब भी आपको समय मिले पूरे मनोयोग से, धैर्य से, यूं नहीं उठ बटान देख लिए कि ये 10 क्वेश्चन स्कैन 15, ऐसे नहीं। पूरा आपको एनालिसिस करना है कि कितने वस्तुनिष्ठ आ रहे हैं, कितने फिल इन द ब्लैंक्स आ रहे हैं, कितने निबंधात्मक आ रहे हैं, खंड स और द में कितने अंकों के प्रश्न आएंगे। इसका सर मैं लॉजिक बताता हूं। विद्यार्थी जब ये नमूना प्रश्न पत्र देख लेता है ना, तो उसको बोर्ड प्रश्न पत्र में जैसे ही वो पेपर देखेगा ना, तो उसकी माइंड एक फिलॉसफी क्लियर रहेगी कि अच्छा सी और डी भाग में तो बड़े वाले प्रश्न हैं। बिल्कुल सर। तो सी और डी में सबसे बड़ी खास बात ये रहेगी, जो आज की क्लास देखेगा, आज पेन कॉपी लेकर के आप सभी को बैठना है कौन से चैप्टर से जो प्रश्न है अपने वो ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं, कौन कौन से चैप्टर से निबंधात्मक प्रश्न आपको मिलने वाले हैं। बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात रहेगी, क्योंकि सर अपने को जो तैयारी करनी है वो एग्जाम आधारित तैयारी करनी है। बिल्कुल सही। अगर कोई चैप्टर ऐसा है कि वो मुझे बहुत अच्छा आता है पर लेकिन उससे निबंधात्मक प्रश्न नहीं आ रहा और मैं कोशिश कर रहा हूं लंबे लंबे क्वेश्चंस को देखने की, एग्जाम के दौरान भी आप बार बार पूछेंगे सर बड़ा प्रश्न निबंधात्मक कहां से आएगा, ऑब्जेक्टिव कहां से आएगा। जिस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहे, इसका मतलब थ्योरी को बहुत अच्छी तरीके से उसमें अपने को जान फूंकनी पड़ेगी अपने को। तो बहुत सारी बातें इससे आपको बिल्कुल सर। अभी बिल्कुल, अब विद्यार्थियों के सारे कमेंट में कहूंगा कि अब आप जो है ये हमने सेशन रखने का हमारा औचित्य यही था कि एक बार ब्लूप्रिंट आ जाए आप सबकी मनोस्थिति जो है पूरी क्लियर हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी कि कौन से चैप्टर में से कौन सा क्वेश्चन किस लेवल का आएगा। और साथ में विद्यार्थियों के मन में घबराहट नहीं रहेगी सर ब्लूप्रिंट आ गया है और आपने अभी तक हमें उसके बारे में सूचित नहीं किया, आपने बताया नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो फुल फ्लैश तरीके से आज हम बहुत विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। और हमें विशेष खेद है कि और हमारे विषय अध्यापक जो आपको शैली मैडम जो कि आपको केमिस्ट्री पढ़ा रही है, अपने कृष्ण कुमार जी जो सर हैं वो अपने को आपको कृष्ण कुमार जी जो बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं वो हमारे बीच उपस्थित नहीं है, अभी इस समय इस क्लास में नहीं होंगे। उनकी भी अनुपस्थिति हम आपको बिल्कुल भी
ऐसा नहीं होने देंगे कि वो अनुपस्थित हैं, क्योंकि हम बायो के बारे में भी आपको बताएंगे। आपको हम केमिस्ट्री के बारे में भी बताएंगे, आपके हिंदी और इंग्लिश जो सब्जेक्ट है उनके बारे में भी मैं भी बताएंगे, हम बताएंगे बिल्कुल। और मैथ्स और बायो में तो हम आपके सामने खड़े ही हैं, कोई समस्या का विषय नहीं है। तो कार्यक्रम प्रारंभ किया जाए। बिल्कुल सर, एक बार हम प्रारंभ करें उससे पहले विद्यार्थियों को कहेंगे कि आप पेन और कॉपी लेकर बैठें। बिल्कुल। तो जो भी आपके मन में संशय है ना सर, अभी विद्यार्थियों को ये भी नहीं मालूम कि टोटल प्रश्न कितने आने वाले जी हैं सर। और क्या संशोधन हुआ है। हालांकि पिछले सेशन में और इस सेशन ज्यादा डिफरेंस कुछ नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस जरूर किया है, उनको आपको लिखना है। और जब आप लिखोगे समझोगे ना तो ही आपको ये चीजें क्लियर होगी कि अच्छा इतने क्वेश्चन मुझे मिलेंगे। और सर एक्चुअली जब भी हम मान लीजिए कहीं, मैं कहता हूं कई बार विद्यार्थियों को, जैसे हम कहीं घूमने जाते हैं तो हम घूमने जाते हैं तो ऐसा थोड़ी है कि रात ही के दिन हमने बैग पैक किया और सुबह ट्रेन में बैठ गए। हम उससे पहले YouTube पे देखते हैं, योजना बनाते हैं कि भाई वहां कितने दर्शनीय स्थल हैं, कहां हमें जाना है। अब मान लीजिए आपको किसी स्टेट में घूमना है तो आप स्टेट घूमने के लिए आप मान लो 2-3 महीने चाहिए पूरा घूमने के लिए, पर आपको फिक्स मेन मुद्दे या मेन जगह पे घूमना है। तो यही प्लानिंग हमारी काम आती है और हम उसी नियोजन के अनुसार चलते हैं। तो ये नियोजन बहुत जरूरी है। अब तो युद्ध का बिगुल बच चुका है और उसकी रणनीति आपने को बनानी है कि कौन कौन से किस प्रकार से अपने को कैसे किस प्रकार की रणनीतियों के साथ हम इस युद्ध को जीत सकते हैं। और उस युद्ध को जीतने के लिए आपको इन सब से लड़ना होगा, इन सब चीजों से लड़ना होगा। यहाँ से तो वार्षिक विज्ञान वर्ग सत्र 2022-23 के विद्यार्थी अगर आप हैं तो सतर्क रहें जरूर। और विज्ञान वर्ग के साथ साथ अन्य वर्ग के भी विद्यार्थी हैं, वो हिंदी इंग्लिश के लिए सतर्क रहें। हिंदी इंग्लिश कंपलसरी है, सभी के साथ यही रहेगी। क्या रणनीति रहेगी, साथ साथ में हम रणनीति पर भी चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से फिजिक्स के एग्जाम में टॉप कर सकते हैं, मैथ्स के में कैसे टॉप कर सकते हैं, केमिस्ट्री में कैसे अपन तैयारी कर सकते हैं। कुछ मैं क्वेश्चंस खेताराम चावड़ा सर से भी पूछूंगा कि किस प्रकार से इन्होंने अपनी केमिस्ट्री की समस्या को सॉल्व किया और अपने आप को पास किया, उत्तीर्ण किया उस परीक्षा में और अव्वल दर्जे पर आप नंबर लेकर के आप आए। तो इस प्रकार की छोटी-छोटी चर्चाएं हम करेंगे। पर उससे पहले सर मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगा। जी सर। अभी जिस तरह से दीपावली ऑफर था और अभी भी विद्यार्थी उत्कर्ष ऐप में जुड़े हैं, कुछ विद्यार्थी रैपिड रिवीजन में जुड़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अब विद्यार्थियों का प्रश्न काफी दिनों से आ रहा है, सर मैं अभी जुड़ा हूं, मैंने अभी कोर्स लिया है, मैं 100 में से 100 अंक ला सकता हूं? तो बिल्कुल ला सकता है 100 में से 100 अंक। अगर आपका जज्बा है 100 अंक लाने का तो आपको कोई नहीं रोक सकता। उस जज्बे के लिए क्या करना होगा ये मैं आपको पहले बताऊंगा और फिर मैं आपको योजना बताऊंगा कि मैं आज से ही पढ़ने की योजना बताऊंगा। अगर आज से भी आप प्रारंभ कर दें तो किस प्रकार आप टॉप कर सकते हैं। तो हम आपको यही बताने चाहते हैं कि आपको पूरा भी नहीं पढ़ना है और इतना भी नहीं पढ़ना है कि बिल्कुल घायल से हो जाएं। इतना जरूर पढ़ना है कि टॉप कर सके और अच्छे मार्क्स ला सकें। 100 में 100 कैसे लाएंगे उसकी प्लानिंग हम पूरी बताने वाले हैं। तो सबसे पहले प्रारंभ करते हैं मैथमेटिक्स के साथ ही मैं प्रारंभ करूंगा सर। सबसे पहले पाठ्यक्रम 2022-23 अपनी सब्जेक्ट मैथमेटिक्स को ही मैं लेकर के चल रहा हूं। सभी विद्यार्थी विशेष ध्यान दें। मैथमेटिक्स जो आपकी परीक्षा है, मैथमेटिक्स की जो आपकी परीक्षा है वो इस प्रकार से आपका पूरा पैटर्न रहने वाला है। सभी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बोर्ड ने जारी किया है। एक बार टेक्निकल टीम स्विच कर दें, विद्यार्थियों को स्विच कर दें एक बार इसको यहां से। चलिएगा, बहुत बढ़िया। ओके आपको यहां से सब कुछ दिख रहा है बराबर तरीके से कि ये मिनट का समय बाहर रहेगा। अब यही समय में एक बार आपको फिजिक्स के लिए स्विच करके दिखवाऊंगा, फिजिक्स सब्जेक्ट के लिए। फिर मैं आपको दिखाएंगे एक एक सब्जेक्ट का आंतरिक रूप से क्या रहेगा। भौतिक विज्ञान तो है, क्योंकि चावड़ा सर भी भाई नाराज नहीं होने चाहिए कि सर फिजिक्स का तो आपने दिखाया ही नहीं। एकदम क्लियर है। बिल्कुल। तो देखिए फिजिक्स में आप यहां देख रहे हैं कि प्रश्नों का अंक भार आपको दिया हुआ है, प्रश्नों के प्रकार, प्रश्नों की संख्या और प्रति अंक जो है प्रति प्रश्न कितने दिए गए हैं। एक बार सभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, एक बार सभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम सब पूरा डिस्कशन करने वाले हैं, शुरू से करने वाले हैं भौतिक विज्ञान के अंदर। और ये आप देख रहे हैं पूरा पाठ्यक्रम है, तो आप यहां देखेंगे ब्लूप्रिंट वगैरह अपन स्टार्टिंग से कर रहे हैं। बिल्कुल सर। तो पहले मैथमेटिक्स के बारे में मैं आपको चर्चा करा रहा था कि मैथमेटिक्स के बारे में मैं आपको बता रहा था कि क्या आपका पैटर्न रहने वाला है मैथमेटिक्स का। सभी विद्यार्थी ध्यान से देखें और स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा। बिल्कुल। एक बार टेक्निकल टीम से अनुरोध करूंगा, सभी टेक्निकल टीम एक बार इसको विद्यार्थियों को दर्ज दिखाए।
इस बार बड़ा बदलाव, बहुत बड़ा बदलाव। सबसे बड़ा बदलाव। सबसे पहले सभी के लिए बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां। कि आप कह रहे होंगे सर किस बात की बधाइयां? कि इस बार पूरा 3 घंटे और 15 मिनट का समय दिया जा रहा है, वही सेम पैटर्न एग्जाम का जो पिछली बार था। बिल्कुल और लेकिन वहां 3 घंटे 15 मिनट का समय आपके पास नहीं था। तो ये समय योजना, आपको इस पर ऐसा विशेष ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है कि इसमें 45 मिनट ही देनी है, इसको 35 मिनट ही देनी है। एक ये आइडियल कंडीशन है। इससे पहले भी आप कर सकते हैं, इसके बाद भी कर सकते हैं। समायोजन हम बताएंगे वो कैसे किया जाएगा, मॉडल पेपर के माध्यम से किस प्रकार से उसको कराया जाएगा, उसके बारे में अलग चर्चा होगी। पर आपको यहां थोड़ा सा दिमाग में एक बात रखना है कि इस बार प्रश्नों की संख्या कितनी आ रही है? कुल प्रश्नों की संख्या 50। प्रति अंक देखो, एक एक अंक के प्रश्न आपको कितने देखने को मिल रहे हैं, यहां से आप देखेंगे। और आपको यहां एक एक अंक के प्रश्नों की, ये 1 अंक का प्रश्न, ये भी 1 अंक का प्रश्न, ये 2 अंक का प्रश्न, आप ये देखेंगे यहां से ये 3 अंक के प्रश्नों की संख्या 4 हो जाएगी। और 13 प्रश्न 2-2 अंक के आने वाले हैं, 12 और 6 18 प्रश्न 1-1 अंक के आने वाले हैं। इस प्रकार से टोटल प्रश्न जो आपको मिलने वाले हैं वो कितने मिलने वाले हैं दोस्तों? 50 प्रश्न मिलने वाले हैं। यानी कि आपको मैं बात करूं 18 और 12 की तरह सर 30 प्रश्न 1-1 अंक के हैं। बिल्कुल सर, ये 30 प्रश्न 1-1 अंक के मिल रहे हैं यहां से देखने को। सर अगर विद्यार्थी सूझबूझ से काम ले तो वो इन 30 को भी अगर सही कर दे तो ये एक बहुत बड़ा सेफ जोन माना जाएगा विद्यार्थी के लिए। मैं तो ये कहूंगा सर, लिखित परीक्षा के दौरान 1 अंक में से 1 अंक लाना बड़ा कमाल की बात है। 4 में से 4 आ जाता है, निबंधात्मक प्रश्न में नंबर मिल जाता है। यहां थोड़ी सी भी सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। क्योंकि ऑब्जेक्टिव प्रश्न अपने आप में ऐसा लगता है विद्यार्थी को, आप पहली बार ऑब्जेक्टिव दे रहे हो, क्यों कि सर आंसर ही जब सामने होगा तो मैं टिक लगा दूंगा। अगर ऐसे ही होते तो फिर तो क्या सिलेक्शन ही बहुत आसान हो जाता ना। ये मैं बोर्ड की भी बहुत सराहना करूंगा इस विषय पर कि जो अब से ये वस्तुनिष्ठ पर एमसीक्यू पर जो जोर दिया जा रहा है, यहीं से कंपटीशन अप्रोच के लिए बढ़ावा विद्यार्थी के लिए मिल रहा है। चलिएगा, खैर निबंधात्मक प्रश्न जो होगा इस बार 4 अंक का होगा। पहले 6 अंक का हुआ करता था, उससे पहले 4 अंक का। एक सर ये वाला जो नया सेगमेंट आया है 4 नंबर पे, मैं कहूंगा दीर्घ स्तरीय प्रश्न। जी सर, ये इन दोनों में जरूर विभेद किया गया है इस बार, लघुत्रात्मक और दीर्घ स्तरीय प्रश्न। बिल्कुल, इस पेपर का पैटर्न अपन दिखाएंगे, क्वेश्चन का पैटर्न देख करके विद्यार्थी को पता लगेगा एक 2 अंक में कैसे प्रश्न का जवाब दिया जाए और 3 अंक में कैसे प्रश्न का जवाब दिया जाए, और उसी का 1 अंक में कैसे जवाब दिया जाए, और उसी का ही 4 अंक में कैसे जवाब दिया जाए। ये थोड़ी सी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में ज्यादा समस्या रहती है। अपने साइंस वर्ग के विद्यार्थियों में ऐसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। मैथमेटिक्स का जो क्वेश्चन है वो उसी अप्रोच में ही देना होगा आपको, फॉर्मूला वगैरह जो है वो पूरा सेट करना पड़ेगा आपको। और ऐसा ही फिजिक्स में रहेगा, कट टू कट चलता है वैसे। बिल्कुल सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आने वाली है। चलेगा, तो अब मैं यहां से आगे आपको बताना चाहूंगा पहली प्रश्नावली 3 अंक की। भाई देखो, संबंध एवं फलन 3 नंबर का पहला आपका रहेगा। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन 4 अंक की रहेगी। आव्यूह और सारणिक 5 और 5 10 नंबर का बहुत शानदार का वंश है। सातत्य अवकलनीयता प्रश्नावली नंबर 5 8 अंक की रहने वाली है। बड़ा ही शानदार, बहुत बढ़िया सामला रहेगा यहां से। और अवकलनों के अनुप्रयोग 6 अंक का, 12 अंक की रहेगी। समाकलन आपकी 4 अंक की रहेगी, समाकलन के अनुप्रयोग, और 6 अंक का रहेगा अवकल समीकरण और सदिश बीजगणित 7 अंक का, और 9 अंक की 3D, और 4 अंक की रहेगी अपनी LPP, और 7 अंक की रहेगी अपनी प्रोबेबिलिटी। तो दोस्तों बिल्कुल अब अंक आप अपने लिख लीजिएगा, जो आपकी बुक है, बुक के सामने, प्रश्नावली के सामने अंकों का वियोजन कर लीजिएगा, जिससे आपके मन में कॉन्फिडेंस आए। तीसरी चौथी प्रश्नावली मुझे आती है, यस 10 नंबर मेरे, अब कोई नहीं रोक सकता। चौथी प्रश्नावली दूसरी प्रश्नावली बहुत ही छोटी सी है, आपको लगता है कि यस मैं इसे कर सकता हूं, इट मींस 4 अंक आपके कंफर्म हो गए। इस प्रकार से आराम से आप एक एक वंश से योजना आप लोग बना सकते हैं। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सर। यहां से अब आपको देखना है कि 4 4 4 कहां लिखा हुआ है। आप ये देखिएगा, इसमें 4 4 4 पर गोला कीजिएगा, 1 4, फिर 4 देखिएगा, यहां पहली प्रश्नावली में से 4 है क्या, दूसरी में 4 है क्या, तीसरी में 4 है क्या, नहीं है। चौथी प्रश्नावली में 4 अंक है क्या, नहीं है। 5वीं प्रश्नावली में देखिएगा 4 अंक है क्या, नहीं है। फिर आप देखिएगा 6 में 4 अंक है क्या, नहीं है। 7th में आप लोगों ने देख लिया, यहां से 4 अंक मिल रहा है। 8वीं में 4 अंक की संभावना बनती ही नहीं है। 9वीं प्रश्नावली में 4 अंक निश्चित रूप से होगा, ये रहा 4 अंक। और फिर यहां से 3D में देखिएगा 1 4 अंक ये रहा। और यहां से आप देखेंगे अपना LPP में 4 अंक है क्या, LPP में मिल गया। और उसके बाद लास्ट अपनी प्रोबेबिलिटी में 4 अंक का है क्या, नहीं है। तो इस बात से क्या निष्कर्ष निकला
कि जो ये चार नंबर वाले जो प्रश्न है, 3 प्रश्न, वो कहां से अपने को मिलने वाले हैं। हमने पहले बोला आपको 4 अंक के कितने प्रश्न आएंगे, 3 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। और 3 प्रश्न कहां से आएंगे, वो इन चैप्टरों से आपने को देखने को मिलने वाले हैं। और ये स्टार किसको दर्शा रहा है मेरे दोस्तों, स्टार का मतलब है इसका कि इनमें ऑब्जेक्ट ऑप्शन भी आएगा, अथवा भी आपको मिलेगा। देखिएगा यहां पर भी 3 अंक का प्रश्न मिलेगा और इसमें अथवा होगा, 3 अंक का प्रश्न यहां भी मिलेगा, इसमें भी अथवा होगा। फिर आप यहां से देखिएगा और कहां 3 अंक का प्रश्न मिल रहा है, देखिएगा 3 अंक का प्रश्न अथवा होगा। स्टार अपने आप में किसको दिखा रहा है, स्टार आंतरिक विकल्प वाले प्रश्न को दर्शाता है, यहां साफ लिखा हुआ है। ये किसको दिखाएगा, यहां से स्टार को आपको दिखाएगा। बात समझ में आ गई होगी, कहीं भी समस्या का विषय नहीं है। बहुविकल्पीय प्रश्न को यह दर्शा रहा है डैश, यानी कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न यहां से मिलेगा। ये डैश किसको दिखाता है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न को। तो अब आपको पता लग जाएगा पहले प्रश्नावली से ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएगा क्या, नहीं। अगर किसी मॉडल पेपर में तुम्हें मिल जाए तो समझ जाओ वो फेक मॉडल पेपर है। क्या दूसरी प्रश्नावली से कोई ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएगा, तो बोलिएगा नहीं। तीसरी प्रश्नावली से आएगा कि हां बिल्कुल आएगा सर। एक फिलिंग द फ्लैंक्स भी आएगा, 2 ऑब्जेक्टिव प्रश्न यहां से देखने को मिलेंगे, एक प्रश्न 2 अंक का होगा। इस पूरे को पढ़ना आप सीख गए होंगे, बहुत तसल्ली से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और सभी सब्जेक्टों में इसे पढ़ना है। यहां पूरी डिटेल लिखी हुई है, आपको सारी डिटेल यहां पर एकदम चर्चित है, कहीं भी समस्या का विषय नहीं होगा। आराम से आप लोग इस पूरी बात को समझ गए होंगे। तो ये योजना आपकी पूरी मैथमेटिक्स की रहने वाली है। केमिस्ट्री का पेज जरूर दिखा होगा, आपको खुशी जरूर हुई होगी, पर लेकिन नहीं, अभी खुशी का पल नहीं है। चलेगा, केमिस्ट्री पर चर्चा कर ही लेता है जी। चावड़ा सर केमिस्ट्री पर चर्चा कर ही लेते हैं, चावड़ा सर का भी थोड़ा और इंतजार रखवाएंगे। और रसायन विज्ञान केमिस्ट्री पर चर्चा करते हैं जी सर। तो बिल्कुल आप सभी देख पा रहे हैं कि केमिस्ट्री और फिजिक्स में लगभग प्रश्नों की संख्या वही है, 38 आप देख पा रहे हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो बन रहे हैं वो 9 बन रहे हैं, और अति लघुतरात्मक प्रश्न आप देख रहे हैं 4, और लघुतरात्मक जो है वो है 12, और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो आ रहे हैं 3, और निबंधात्मक आएंगे हमारे पास 2। तो कुल मिला के ये 3 नंबर का है और ये 4 अंक का है, ज्यादा कोई फर्क नहीं है। 12 क्वेश्चन डेड नंबर के आएंगे, और ये मैं कहूंगा जो 9 क्वेश्चन हैं 1-1 नंबर के हैं, और ये जो है ये भी 1-1 नंबर के हैं, टोटल 1-1 नंबर के हैं। तो आप यहां पर देख रहे हैं अति लघुतरात्मक जो क्वेश्चन है उसमें फिल इन द ब्लैंक्स भी शामिल है। तो कुल मिलाकर के सर 38 क्वेश्चन इनके रहेंगे, टाइम वही रहेगा, और कुल ये 56 अंक का एग्जाम होने वाला है, और मैथमेटिक्स का 80 नंबर का है, बस इतना सा फर्क। तो आपका इसका प्रैक्टिकल होता है, प्रैक्टिकल के मार्क्स होते हैं, इसलिए ये आपका कितना रहेगा, 56 मार्क्स का रहेगा। चलिएगा भाई, ये आपको चैप्टर्स दिख रहे हैं, आप सारे चैप्टर्स का वेटेज दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट ले लें, और हालांकि इसको आप डाउनलोड भी कर लें अपने आरबीएससी की साइट से, और देख लें आप कौन सा चैप्टर कितने कितने मार्क्स का रहने वाला है, कौन सा चैप्टर ज्यादा नंबर का रहने वाला है, वो मुझे पहले पढ़ना चाहिए, कितने चैप्टर में करने से अपना बहुत अच्छी तरीके से पास हो सकता हूं, एक अच्छे अंक में लेकर के आ सकता हूं, एक अच्छा योद्धा में बन सकता हूं। तो आराम से आप देख पा रहे हैं 3 4 4 4 2, बहुत आराम से स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसको भी आगे अपनी कॉपी में साझा करेंगे। ये इसी प्रकार से यहाँ इसका भी सर रहने वाला है, ब्लूप्रिंट दिया हुआ है जी सर। चावड़ा सर एक बार बिल्कुल मैं बताना चाहूंगा कि जो पहला चैप्टर ठोस अवस्था है, इसमें आपको लघुतरात्मक प्रश्न जो है वो दिखाई दे रहा है, और फिर यहाँ पे ऐसे प्रश्न नहीं है, सीधा विद्युत रसायन में वस्तुनिष्ठ है, रासायनिक बल गतिकी में है, फिर यहाँ पर है, फिर यहाँ पर है, और आप यहाँ पर देख रहे हैं 4 नंबर का जो क्वेश्चन बन रहा है वो यहाँ बस 2 ही क्वेश्चन आएंगे, वो यहाँ से आ रहे हैं, पृष्ठीय रसायन और हेलो एल्केन और हेलो एरीन से। ये आपको ध्यान रखना है। तो आपको ये अपने हिसाब से एक बार स्क्रीनशॉट लेके हम आपको ये दिखाना सिखा रहे हैं कि किस प्रकार से आप ब्लूप्रिंट को पढ़ सकते हैं। आपको ये पूरा इस पर 360 डिग्री सोचना है, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ही बताना है कि सर ऐसा हमने किया है, इसको यहां से ऐसा हम कर रहे हैं। तो हिंदी पर भी आ जाते हैं सर लगे हाथ? बिल्कुल सर। तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के विद्यार्थी हो या आर्ट्स का हो या अपना कौन सा सीधा कॉमर्स के विद्यार्थी हो, सभी के लिए ये ऑप्शनल सर बड़ा ही, हर एक कोई पढ़ता है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, तो हर एक कोई पढ़ता है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, पर लेकिन हिंदी इंग्लिश में विद्यार्थी पीछे रह जाता है। कहते हैं कि सर मेरे पीसीएम में 99% है, पर लेकिन ओवरऑल परसेंट 84 है।
उसका कारण यह है। तो मैं आपसे यही अनुरोध करूंगा कि आप प्रतिदिन हिंदी इंग्लिश पढ़ें, हिंदी में कितना लिखे, प्रश्न के शब्द सीमा क्या होगी, इसकी शब्द सीमा क्या होगी, इसकी शब्द सीमा क्या होगी, इसकी शब्द सीमा क्या होगी, इन शब्द सीमाओं को मद्देनजर रखते हुए आप इन प्रश्नों को देखें, अपना समय नियोजित करें। समय की समस्या हिंदी और इंग्लिश में ही आती है दोस्तों, पर बहुत से कहेंगे सर इंग्लिश में तो नहीं आ पाती, इंग्लिश तो हमें आती ही नहीं है, तो उसे सीखना है अपने को। हिंदी में तो अपन लिखते ही चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डी चावड़ा सर, तो वही समय रहेगा, पेपर का पैटर्न वही 80 अंक का रहने वाला है। दे रखी है, किसका कौन सा टॉपिक कितने मार्क्स का है, और आप देख रहे हैं कि ये आपकी बुकों के नाम है। आरोह आपको मिल रहा है 32, वितान आपकी बुक का ही नाम है, सीधा अभिव्यक्ति का माध्यम ये आपके व्याकरण का पोर्शन रहेगा, पत्र लेखन यहाँ से, निबंध लेखन 5 अंक का, और अपठित आपका गद्यांश जो रहेगा वो किस प्रकार से आने वाला है उनको आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। ये ब्लूप्रिंट रहेगा हिंदी का, और इसमें आप देख रहे हैं निबंध। मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री की बजाय बहुत ही कभी छोटा सा लग रहा है, पर लेकिन छोटा नहीं है। ये छोटे तीर बड़े गंभीर हैं। ये पूरी बुक के नाम है, क्योंकि हमने हमारी बुक के साथ चैप्टर दे रखे थे, ये चैप्टर नहीं है, इस बुक में से कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है। इस प्रकार की इसकी इनकी योजना है। चलिएगा एक बार स्क्रीनशॉट लेते रहें। बिल्कुल स्क्रीनशॉट लेते रहें। इंग्लिश से भी बोलवाला कर ही लेते हैं। जब बात हिंदी की हो गई है तो भाई सीधा कंपलसरी सब्जेक्ट नंबर 2 की ओर अपन चले जाते हैं, और वो रहती है इंग्लिश। ध्यान रखना दोस्तों, टॉप वही करेगा जो प्रत्येक विद्यार्थी में दिखाएगा, प्रत्येक सब्जेक्ट में दिखाएगा, क्योंकि जो परसेंट बनेगी ना वो 5 का भाग दे के बनने वाली है। औसत मार्क कितने प्राप्त, बिल्कुल। और ऑप्शनल सब्जेक्ट पे फोकस करना भी बहुत जरूरी है। आप अगर निरंतर पढ़ भी रहे हैं, पर अब एग्जाम के दौरान उसे और ज्यादा भुनना है, जबरदस्त उसको तैयार करना है अपनी लेखन लेकर के। बिल्कुल, हर एक सब्जेक्ट को अभी से ही आपको इंग्लिश, अभी से पूरा बैलेंस तरीके से पढ़ेंगे तो ही अच्छे अंक प्राप्त कर पाएंगे। ये इंग्लिश का आप देख रहे हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न से लेकर निबंधात्मक तक का सारा शेड्यूल बता रखा है। प्रश्नों की संख्या जो है वो 48 है, और कुल अंक जो है 80 नंबर का पेपर मिलेगा आपको, और कुल प्रतिशत वगैरह और ये सारे मिनट आपको दे रखे हैं। 195, 3 घंटे 15 मिनट का प्रश्न पत्र मिलेगा। ये आप बुक्स वगैरह अपना सिलेबस देख सकते हैं। बुक का नाम आपको दिख रहा है यहाँ से, फ्लेमिंगो विस्तास, ये अपनी बुक, दोनों बुकों के नाम है। ये ग्रामर यहाँ से हो जाती है, शॉर्ट कंपोजिशन आप देख सकते हैं, ट्रांसलेशंस, लेटर्स, कंप्रेशन, ये आपको यहाँ से इतने इतने अंक के मिलने वाले हैं। आपके अध्यापकों ने निश्चित रूप से बहुत शानदार पढ़ाए होंगे। कितने अंक सीमा के हैं वो आप यहाँ से एक एक को देख सकते हैं। और 80 अगर इसमें आप लेकर के आ गए ना दोस्तों, तो मेरिट आपकी पक्की है भैया, मेरिट की ओर आप अग्रसर हैं। ये ब्लूप्रिंट है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। काफी सर खुला खुला लग रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चन अलग तरीके से आने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये क्या है कि पूरी बुक में ही एक साथ दे दिया कि इस बुक से ऐसा मिलेगा। और हमारे क्या पूरा एकदम, अब आपका जैसे फिजिक्स का हम देखेंगे ना तो आपको ऐसा लगेगा पता नहीं कितना एकदम बहुत ही लो भाई, जिसका नाम लिया वही हाजिर है। बिल्कुल, फिजिक्स की भी बात कर लेते हैं। जी सर, आप यहां देख रहे हैं, देखिए प्रश्नों के प्रकार, यानी आप देखेंगे वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न हैं वो हमारे कितने हैं भाई, 13 प्रश्न होंगे, और अति लघुतरात्मक है हमारे पास 8, और लघुतरात्मक जो है वो है 12, और दीर्घ उत्तरीय 3 है, और निबंधात्मक 2 है। तो दीर्घ उत्तरीय मतलब 3 नंबर के हैं, और निबंधात्मक 2 क्वेश्चन आएंगे। 4 नंबर के क्वेश्चन तो वही हैं, 38 ही हैं टोटल। कुल अंक आप देख रहे हैं, ये एक एक नंबर के 13 क्वेश्चन हैं। अति लघुतरात्मक जो है 8 है, और एक एक नंबर के ही हैं, और लघुतरात्मक जो है थोड़े डेड नंबर के हैं, 12 क्वेश्चन हैं। दीर्घ उत्तरीय 3 हैं, और 3 ही क्वेश्चन हैं, और ये हमारे 4 नंबर के 2 क्वेश्चन होंगे। कुल अंक आप देख सकते हैं 56 मार्क्स का रहेगा, बाकी प्रैक्टिकल के ऐड होंगे, और संभावित समय वही 3 घंटे 15 मिनट कर दिया। सबसे बड़ा चेंज यही है। अब अगर अपन चैप्टर्स के नाम देखें तो इनके अंक भार आप देख सकते हैं, ये 4 मार्क्स दे रहा है। ये 3 विद्युत धारा में से 5 नंबर का क्वेश्चन मिल रहा है, गतिमान आवेश में से 4 का, और इसमें 3, फिर ये तरंगे आप सभी देख रहे हैं। टोटल 56 मार्क्स के आपको मिलने वाले हैं, और ये इनका प्रतिशत है। फिर देखो, अगर ब्लूप्रिंट की बात करें तो ये थोड़ा सा हमें पहले भी हमने डिस्कस किया था कि ये आने दो, इसके ऊपर हम बातें करेंगे। तो आप देख रहे हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है वो पहले चैप्टर में से 1 आ रहा है, दीर्घ उत्तरीय 1 आ रहा है, यहां भी दीर्घ उत्तरीय 2 आने वाले हैं, और टोटल जो क्वेश्चन आने वाले हैं मतलब 4 नंबर के हम कहेंगे आने वाले हैं।
फिर विद्युत धारिता और विद्युत विभव में से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलने वाला है, विद्युत धारा में से मिलने वाला है, इसमें से नहीं मिलेगा आपको, ऐसा कहा गया है। चुंबकत्व और द्रव्य में से 2 क्वेश्चन आने वाले हैं और विद्युत चुंबकीय प्रेरण में से 1 आएगा। प्रत्यावर्ती धारा जो है उसमें से नहीं आएगा। तरंगों में से 1 आ रहा है, ऑप्टिक्स में से नहीं दे रहा है। तरंग प्रकाश की में से 1 आ रहा है, इसमें भी 1 और इसमें से नहीं आ रहा। अब आप 4 नंबर वाला देख लो कहां मिल रहा है ऐसा क्वेश्चन धमाकेदार। 4 नंबर वाला देवा कहां है? यस, हाँ, कि डेड नंबर वाले तो सभी हैं। 4 नंबर की योजना जो है उनकी कुछ इस प्रकार से होगी, मतलब रैंडमली बोला है जहां तक मेरा ख्याल है। बिल्कुल सर। इसमें 4 नंबर को वियोजित नहीं किया है सर। इसमें क्या है कि हाँ, इसमें एक सर ये भी रहता है, प्लस करके मार्क्स अपने नंबर आते हैं। फिजिक्स का जो पेपर होता है ना, उसमें क्वेश्चन जो होता है वो प्लस करके आपको यहाँ से देखने को मिलते हैं। प्लस वाला। और दूसरा ये भी है कि जो दिया है उनमें से तो आएंगे ही, पर कुछ एडिशनल पॉइंट भी उसके रेस्पेक्ट में ऐड हो सकते हैं। जैसे गाउस नियम को समझाएंगे, हाँ। 1 नंबर हो गया, प्लस उसके आप किसी रेखीय तार पर उसे समझाएं, प्लस लगा करके क्वेश्चन, सीधा क्वेश्चन नहीं मिलेगा, मतलब डायरेक्ट कुछ प्लस करके क्वेश्चंस आएंगे। तो निबंधात्मक अपन को यहाँ देखो, इसमें से 1 नंबर का पूछ रहा है और इधर से 1 नंबर का पूछ रहा है, इस तरह से ऐड करते हुए आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। चलिए, तो अब हम आगे बढ़ते हैं बायोलॉजी की ओर। हाँ, चलो, आज मैं आपको बायोलॉजी के बारे में पढ़ाया तो नहीं है, कभी बायोलॉजी वाले विद्यार्थियों से मिलना जुलना नहीं हो पाता है, पर लेकिन आज मिल ही लेता हूं भाई बायोलॉजी वाले विद्यार्थियों से भी। वो कहते हैं सर बायो के बारे में आप बताते नहीं हो। आज देखो पूरा पाठ्यक्रम बता रहा हूं, और वो भी पूरे एकदम आपको यहां से 38 प्रश्नों के बारे में बताने वाला हूं। 38 प्रश्न रहेंगे यहां से, ये देख लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव प्रश्न ये रहने वाले हैं, 1 अंक के प्रश्न ये रहने वाले हैं। 8, 13 और 8, 21 प्रश्न आपके 1 मार्क्स के आपको मिलेंगे, जिनमें से 13 ऑब्जेक्टिव होंगे और 8 प्रश्न जो होंगे वो ऑब्जेक्टिव नहीं होंगे, परंतु 1 अंक की ही अपनी क्षमता रखते हैं। 1.5 अंक के, 3 अंक के और 2 प्रश्न होंगे 4 अंक के। ये आपका पूरा पाठ्यक्रम यहां से इसका रहने वाला है। ये चैप्टर के नाम आप देख रहे हैं, इनका अंक बार सामने दिख रहा है और ये हमारे गुरुजनों ने बताया भी होगा। और इसका ब्लूप्रिंट सर यहाँ पर भी निबंधात्मक में कुछ ऐसा ही है, तो बहुत ही कम उस हिसाब से मेंशन किया है, प्लस करके। यहाँ सर 1 निबंधात्मक यहाँ से मिलेगा, निबंधात्मक यहाँ बताया है, बिल्कुल। 2 निबंधात्मक प्रश्न आपको दिए गए हैं और दोनों ही निबंधात्मक प्रश्न यहाँ से आपको मिल जाएंगे। और यहाँ पे सर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी मेंशन कर दिया है। बिल्कुल सर। तो यहाँ तक की बातें एक विद्यार्थी के सर समझ में आ गई है। निश्चित रूप से विद्यार्थियों ने एक को अपने पेन कॉपी की साहित्य पेपर में भी बिल्कुल लिखा होगा, पूरा सुव्यवस्थित तरीके से लिखा होगा, और विद्यार्थियों को भी बहुत आनंद आया होगा। दोस्तों, हम आपके लिए इतना समय इसलिए इन्वेस्ट कर रहे हैं जिससे आप मानसिक रूप से आप स्ट्रांग रहें। आपके दिमाग में ऐसा नहीं चले कि सर ये मॉडल पेपर आए हुए हैं, सर ये ब्लूप्रिंट आए हुए हैं, आपने इसके बारे में हमसे बात ही नहीं की, आपने बताया ही नहीं, आप क्लास के दौरान परेशान नहीं हो, सर वो क्या है। तो हम मानसिक रूप से एकदम आपको सतर्क रहना है। साथ में आपको स्मार्ट वर्क आपको पढ़ाई करनी है कि कौन से टॉपिक से कैसे प्रश्न आते हैं, किस किस प्रकार से तैयारी करनी है। तो निश्चित रूप से बहुत आनंद आपको आया होगा। बिल्कुल सर, मैं तो यही कहूंगा विद्यार्थियों को ब्लूप्रिंट को हमें आधार मानना है, पर हमें तैयारी पूरी करनी है, पूरी तैयारी करनी है। अपन ये कह सकते हैं कि भाई ऐसा पेपर आएगा, और मॉडल पेपर भी बोर्ड ने जारी किया है, पर आप देखोगे कि ऐसे भी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे जो ब्लूप्रिंट में मेंशन है और उस तरह से पेपर में मेंशन किए गए दिखाई दिए गए हैं। तो आपको पूरी तैयारी करनी है। कहने का मतलब ये नहीं है कि सर पूरा चैप्टर ही बच्चे ऐसा नहीं छोड़ दे कि भाई ये नहीं है। जैसा क्लास में पढ़ाया जा रहा है, आपके जैसे गुरुजन कह रहे हैं, गुरुजन को आपको हाथ पकड़ कर रखना है और आराम से आप पढ़ाई करते पूरा पेपर आपको उसी बैलेंस तरीके से मिलेगा। हर टॉपिक आपको पढ़ के जाना है और सभी प्रश्नों को अटेंड करना है और एक सटीक तरीके से उनको समय सीमा जो दी गई उस समय सीमा के अंदर आपको खत्म करना आना चाहिए। सबसे बड़ी बात यही है कि सर विद्यार्थियों को समय खूब मिला इस बार। बिल्कुल, पिछली बार इतने प्रश्न विद्यार्थी जो है इतने कम समय में करके आए थे, इस बार इतना ज्यादा समय भी मिला है, तो विद्यार्थी उम्मीद है कि बहुत धैर्य से भी करेंगे तो भी हो जाएगा। करने का तरीका है और इस विषय पर भी हम चर्चा आपसे करेंगे एक बार, और हम चर्चा करेंगे। क्लास के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके हमें बताएं कैसी रही आज की क्लास और कैसी आपकी तैयारी रही, और क्या आपका कितने अंक आप चाहते हैं, कि आपका लक्ष्य क्या है, लक्ष्य क्या है, आप अपना लक्ष्य क्या देख पा रहे हैं कि सर मैंने इतने अंक का लक्ष्य बनाया है, मैं इतनी प्रतिशत लेकर के आऊंगा
ये आप हमें बताएं, और कैसी तैयारी आपकी चल रही है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके बताएं। आप सभी के कमेंट टेक्निकल टीम तो पढ़ेगी पढ़ेगी, साथ में व्यक्तिगत रूप में मैं और खेताराम चावड़ा सर भी एक एक कमेंट आपका पढ़ेंगे। चलिएगा, आप हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।